अगर आपको लगता है कि मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलाना है, then you have to reject the novelty which is very much present, available and easily accessible. आपको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. आपको देखें, मिराज जो शराब होता है उसकी रियलिटी क्या होती है कि वो होता नहीं. तो है तो ये शराब ही, एक मिराज है जो कि सहरा में आपको नजर आता है, वो रियलिटी है नहीं. वर्चुअली आप किसी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आपका कनेक्शन ही नहीं है. You have thousands of virtual friends, but there is none available to whom you can ask, but can you please check my kids at home? आपको देखना ये है कि अगर फ्रेंडशिप वर्चुअल नहीं मिल सकती है तो प्यार मोहब्बत वर्चुअल कहां से मिलेगा आपको? वो जो मेरे सामने है, जिसने मेरे दुख दर्द ने मेरा साथ दिया है, दैट इज रियल. और मैं उस रियल के मुकाबले में अगर वर्चुअल को अहमियत दे रहा हूं, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट लॉन्ग. सामने वाला मुझे गोस्ट कर दे, आपको ये भी नहीं पता होता सामने वाला लड़का है लड़की है. कम ऑन, हाउ कैन यू बेस योर रिलेशनशिप योरसेल्फ एंड रादर सैबोटाज योर रिलेशनशिप, द रियल वन, एट द कॉस्ट ऑफ द वर्चुअल वन. अगर आप रियलिटी को समझ जाओगे तो जितना भी अवेलेबल ऑप्शन आपके सामने उस वक्त है, डिजिटली अवेलेबल है, आप उसको रिजेक्ट करने की आपके अंदर वो एक हिम्मत आ जाएगी. आपको पता है ये रियल नहीं है. लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, वहाँ पे जो आपका वीक मोमेंट आता है, वीक मोमेंट में आप निकल जाते हो और बाद में जस्टिफाई भी कर लेते हो और आप कह भी देते हो कि मेरी बन नहीं रही, मेरी सुन नहीं रही, आई एम फ्रस्ट्रेटेड. मतलब यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई the act of adultery that you are committing, the sins that you are committing. मतलब you can put so many words to this, but लेकिन you just justify. कातिल जो है, कातिल का वकील भी तो कत्ल की 100 वजूहात पेश करता है, पेश कर रहे तो आप justify तो कर लेते हैं अंदर. तो फिर मतलब how do you stop it? Because eventually मेरा again मैं इस बात को जो बार बार कुरेद रहा हूँ, because I feel कि शायद इसके अंदर at times जो मेल होते हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो शायद ज़्यादा कर जाते हैं. अब आई नो कि डिबेटेबल है कि जी ख़वातीन भी करती हैं, ख़वातीन का भी अफेयर था, उसका भी था, एक्स नॉट गेटिंग इनटू दैट. ख़वातीन के अफेयर्स कम होते हैं, हमें सी सो वो कम होते हैं फैक्ट. तो मतलब मर्द तो ढूंढ लेगा, कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेगा, जस्टिफाई भी कर लेगा. तो उसको समझाना फिर किस तरह, मतलब मुझे तो मतलब एक होपलेसनेस होती है. एक होती है कि मतलब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन ये बातों अगर आप इनको लाते मार भी लें तब भी नहीं मानेंगे. तो ये तो एक वो कहते थे ह्यूमन फितरत है भाई. फिर वो इस्लाम को जस्टिफाई करते हैं कि भाई 4 शादियों की जो इजाज़त है, फिर वो और मतलब XYZ फैक्टर्स निकालते हैं. जस्ट इवेंचुअली दे कंटिन्यू टू डू इट. जबकि बंदियाँ जो हैं बेचारी घर में बैठी रोती पड़ती रहती हैं, नोबडी टू आंसर टू देम, घर जा नहीं सकती वापस. यहाँ पे इन लॉज के अंदर 1000 फैक्टर्स और हैं. सोसाइटी प्रेशर होता है, मैं समझ सकता हूँ. और देखिए, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि डू यू वांट टू बी राइट और डू यू वांट टू बी हैप्पी? गुड. Do you really want to win an argument and to be proved right, or do you want to be happy? वो कहते हैं ना कि अगर तो बंदा जरूरी है तो बात छोड़ दो, और अगर बात जरूरी है तो बंदा छोड़ दो. बट कितनी देर करें ये? But this is exactly, आपने ये गेज करना है. और ये एक फिनोमेना मैं एक और देने जा रहा हूँ. I adore this famous psychologist, psychiatrist, Esther Perel. She's a Bulgarian writer, amazing person. वो कहती हैं there is difference between what you are fighting about and what you are fighting for. अच्छा, ये huge difference है. मेरे पास एक कपल आया, they had a fight और बात डिवोर्स तक पहुंच गई मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के ऊपर. मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के ऊपर डिवोर्स तक बात पहुंच गई. वहां तक डिवोर्स तक बात कैसे, वो क्या स्टोरी है? हाउ? मैकडॉनल्ड्स का बर्गर क्या था? They were fighting for McDonald's burger. What are they fighting about? Most of the times couples, they fight about one single thing, which is control. Either they don't want to lose control, वो अपना कंट्रोल किसी के हवाले नहीं करना चाहते, या वो कंट्रोल हासिल करना चाह रहे होते. रिलेशनशिप में जो जंग होती है ना, जब जंग शुरू हो जाए, अव्वल तो हो ना, लेकिन अगर हो जाए तो वो ताकत की, कंट्रोल की जंग होती है. मैंने आपसे कहा ना कि आपने पॉलिटिक्स डिफाइन की थी, अब रिलेशनशिप्स पर हम आ गए हैं. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है? कंट्रोल. पॉलिटिक्स क्या है? कंट्रोल. एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? कंट्रोल. दो मियाँ बीवी के अंदर घर गृहस्थी क्या है? कंट्रोल. वो ताकत की जंग होती है. Who wants to control whom? If you are fighting for control, fighting about control, sorry, then you will fight for every little thing. फिर हिल्दी आटा गुनिए तो हिल्दी क्यों है? फिर ये होगा, right? फिर आपकी छोटी छोटी बात पे you will make, आपने जैसे कहा ना कि 100 reasons होते हैं. If you are fighting about control, and if you are fighting about, let's say, liberation, मुझे इस शादी से आज़ादी हासिल करनी है and I want to have an affair with someone else,
तब आप उसी लड़की की चाल ढाल, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना सब बुरा लगेगा आपको. You will fight for those little things about liberation, about having an affair, about eloping with someone or your parents or in-laws. ये डिफाइन करना है आपने. तो ये सारे मीन्स टू एन एंड बन गए और आपका एंड जो है वो एंड liberation. रिजल्ट वो है. अगर एक आदमी ने ठान ली है कि उससे बाहर मुंह मारना है, एक औरत ने ठान ली है कि उसने अपने इन-लॉज के साथ बना के नहीं रखनी, चाहे वो जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाए. You can't do anything about Can't do anything about it until that person realizes कि वो sabotage कर रहा है अपनी मैरिज को. और उसको sabotage अगर नहीं, उसको बचाना है अपनी शादी को, then he or she has to set his or her course in the right direction. और वो सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं जो पिवट पॉइंट होता है किसी भी रिलेशन. किसी ने कोई पूछा ना कि मुझसे कोई पूछे कि व्हाट्स द पिवट पॉइंट कि जहां पे हर रिलेशनशिप ठीक से मत में चल पड़ता है. आई कॉल इट फ्लेक्सिबिलिटी. ओके, दोनों जानिब से. दोनों जानिब से. और फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज के लिए होती है? टू एडहर, प्रिडिक्ट एंड टू फुलफिल द इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ईच अदर. शादी इसी का नाम है, शादी और है क्या? 3 चीजें होती हैं. आप एक दूसरे की फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर रहे होते हो. इमोशनल, ठीक है, फिजिकल, ठीक है, और फाइनेंशियल नीड्स को आप फिल करते हो. ये दोनों की तरफ से हो रहा होता है. ठीक है. अब अदरवाइज तो आप रूममेट्स की तरह रह रहे हो ना. वो जो साहब हैं जिन्होंने शादी की है, खाना तो उनको अपने घर में ही मिल रहा था, कपड़े तो उनकी भी वालदा धो रही थी. वो शादी क्यों करे? ही वुड वांट हिज फिजिकल इमोशनल नीड्स मेट. सेम गोज फॉर द वुमेन. अपने घर में वो भी बाबा की रानी थी, उसको ताज बना के रखा हुआ था उसके बाप ने. वो क्यों आई आपके पास? शी वुड वांट हर इमोशनल एंड फाइनेंशियल एंड फिजिकल नीड्स मेट. उसके लिए व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल? आप क्या लेके आते हो? आदमी का काम क्या होगा? मैंने शुरू में दोबारा उस पर आ जाते हैं. ही विल बी प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग. औरत क्या करती है? औरत का काम होता है नर्चर करना. द कोर ट्रेट ऑफ अ वुमन इज, एक औरत के अंदर जो सबसे जिसे कहते हैं ना, जो उसमें मादा सबसे ज्यादा पाया जाता है, वो होता है नर्चरिंग. ठीक है. वो सिर्फ बच्चों की परवाह नहीं, वो पूरे खानदान की परवरिश कर रही होती है. एंड व्हेन आई से नर्चरिंग, इट डजंट मीन कि आई एम एडवोकेटिंग कि औरतें सब काम छोड़ के घर बैठ जाएं. देयर आर करियर वुमेन एज वेल, इवन दे आर नर्चरिंग. आप कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा की एग्जांपल लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. बट व्हेन यू सी हर एज अ मदर, शी वाज एन एब्सोल्यूट मदर. दिस इज अ नर्चरिंग नेचर ऑफ अ वुमन. अगर आप एक शादी के बंधन में ये एलिमेंट्स लेकर आ रहे, यू आर इंट्रोड्यूसिंग दीज एलिमेंट्स, यू आर ब्रिंगिंग दीज एलिमेंट्स इन अ मैरिज, देयर इज नो वे कि वो शादी कामयाब ना हो. प्रॉब्लम यहीं पे आ रहा है. औरतों के फेमिनिज्म के नाम पे उनको मैस्कुलिन किया जा रहा है. आदमियों को आजादी के नाम पे आदमियों को कहा जा रहा है कि तुमने जोरू का गुलाम नहीं बनना. उनको आप उनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आजाद कर रहे हो. एंड दिस होल इंस्टीट्यूशन इज फॉलिंग अपार्ट.